मल्हार प्रणाम पत्र का शुभारंभ कार्यक्रम मिंटो हॉल में डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण द्वारा संपन्न हुआ, जिसने अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जी, तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विष्णु खत्री जी, विधायक बैरसिया हरि सिंह सप्रे कुरवाई, राजेश सोनकर जी, विधायक सोनकच मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुनील अहिरवार जी ने की। हाँ एक मिनट रोले क्या? हाँ ठीक सर, आज के जो कार्यक्रम था उसको लेकर जो आपने जो है प्रमाण पत्र वितरण करे, इससे इसका उद्देश्य क्या रहा और क्या इससे नई दिशा क्या पहल होगी इससे समाज? हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को सामान्यतः गतिकर मिले। हम लोगों ने अभी बताया कि जो भोपाल में 80% होटल है वहाँ पे हलाल का मांस जाता है और हमारे घटिक समुदाय के जो लोग हैं वो रोज़गार से वंचित रह जाते हैं। हमारा मानना ये नहीं है कि पूरा जो रोज़गार हमारे घटिक समाज को है, लेकिन सामान्यतः अधिकार मिले, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनके कारोबार में बढ़ोतरी हो, यही हमारी सरकार से मांग है और इसी को लेकर हमने मल्हार प्रमाण पत्र का शुभारंभ किया है। शासन से इस संबंध में कभी बात हुई है? हमें शासन के अलावा हमें समाज और हिंदू धर्म के सभी जो दलित भाई हो उनसे हमें मांग है कि आप जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर आप मांग करें कि हमें झटका का मांस चाहिए। तो इससे अब ये होगा कि झटका के मांस को होटल वाले मांग करेंगे और इससे उन लोगों का कारोबार बढ़ेगा और दलित भाइयों के बच्चों को शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। विदेशों में जाएगा तो वहाँ तो इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन इससे अपना तो कारोबार में कमी आएगी ना। जैसे कि प्रियंक जी ने भाषण में बोला है कि जो यहूदी समाज है वो यहूदी समाज के अनुरूप पूरे विश्व भर में कोशर मीट मिलता है, पूरे विश्व भर में कोशर की संधि उपलब्ध है, लेकिन हिंदू समाज के कुछ अभाव के कारण, कुछ वैचारिक अभाव के कारण विश्व भर में झटका मांस की अभाव है। और अभी भी प्रियंक जी ने जैसा बोला है कि डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो अपना इंडिया का मार्केट है, वही बहुत बढ़िया मार्केट है, वो मार्केट पे ही फोकस करना चाहिए। यहूदियों के द्वारा बताया गया, यहूदी केवल एकमात्र एक ही देश है इजराइल, इसके अलावा तो बाकी दूसरी जगह तो कहीं नहीं। आप देख लीजिएगा कि पूरे विश्व भर में कोशर मीट मिलता है। देश तो एक ही है, देश हिंदुओं का भी एक ही है, मुख्य रूप से भारत हिंदुस्तान। तो जैसे कि यहूदियों ने उनका प्रभाव पूरे विश्व में छोड़ा है, जहाँ भी जाते हैं कोशर की मांग की जाती है। वैसा हिंदू समाज ने आपने प्रश्न पूछा कि सरकार से क्या मांग है। सरकार से नहीं भाई साहब, अपने समाज से मांग है। जो हिंदू समाज है वो बाहर जाके मुख्य रूप से अगर झटका की मांग करते हैं, मल्हार प्रमाण पत्र जिसके पास है वहाँ से अगर वो मटन खरीदते हैं तो मुख्य रूप से हिंदू घटिक समाज का व्यापार बढ़ेगा और अनुसूचित जाति का उद्धार होगा। आम जनता के लिए झटका और हलाल में क्या झटका और हलाल में आम जनता का जो देखा 8.5% की वार्षिक विकास दर के साथ मांस का कारोबार बढ़ रहा है। भारत भर में अभी $55 बिलियन का मीट का मांस का कारोबार है। इस पूरे कारोबार से हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो स्लॉटर का काम करते हैं वो कट गए हैं और अधिसंख्य व्यापारी इस व्यापार में जो है वो हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं। हम सबको पता है कि हलाल मांस को तैयार करने के लिए, जानवर को स्लॉटर करने के लिए उसके कान में जो है वो इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कलमा पढ़ना पड़ता है और हलाल मांस केवल मुस्लिम द्वारा ही जब जानवर को ज़िबह किया जाता है तब उपयोग लिया जा सकता है। ऐसे में एक हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग को हमने उसके सम्यक रूप से रोजी कमाने के जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया है। तो ये कार्यक्रम समाज को इस और जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग झटका पद्धति से मल्हार सर्टिफिकेशन के माध्यम से जानवर को स्लॉटर करते हैं वो दलित समाज है। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ सकें, उनके परिवारों में भी समृद्धि आ सके, इसलिए उनके जीवन के जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसलिए जो लोग धार्मिक रूप से हलाल मांस खाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं,
उनको झटका मांस का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। सर सरकार से क्या मांगे सर आप? ये समाज से मांग है कि समाज जो है वो कम से कम जो लोग धार्मिक रूप से बाध्य नहीं हैं हलाल खाने के लिए, वे झटका मांस खाएं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के ये हिंदू परिवार जो हैं वो अपनी जीविका का अधिकार सुनिश्चित कर सकें। सरकार तो केवल इसमें ये सहयोग कर सकती है कि जो सरकार का प्रोक्योरमेंट है, जैसे हम जिस फैसिलिटी में खड़े हैं, ये पर्यटन विकास निगम की फैसिलिटी है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स में, यहाँ के होटल्स में अगर वो हलाल मांस खरीद रहे हैं मुसलमानों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार, तो हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं के अनुसार हिंदुओं का राइट टू फूड इंश्योर करने के लिए उनको जो है झटका मांस भी बनाना चाहिए, झटका मांस भी खरीदना चाहिए। सर निर्यात में तो प्रॉब्लम आएगी ना? निर्यात के अलावा मैंने आपको 55 बिलियन डॉलर का व्यापार बताया है। हम यहाँ पे विशुद्ध रूप से डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत में 8.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में हिंदू अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को एक रोज़गार से वंचित करेंगे तो ये उनके जीवन के अधिकार पर प्रश्न लगाता है। थैंक यू। ओके सर।